वेलकम टू डिजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है Xiaomi का Mi 10 यूथ एडिशन को स्पॉट किया गया है 10 सर्टिफिकेशन पे और इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आपको मिल सकता है। 27 अप्रैल को ये लॉन्च होगा। आईफोन का 8 और आईफोन 8 प्लस का 64 जीबी मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ऑफिशियली तौर से इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अब इंडियन मार्केट पे आईफोन SE 2020 बिकना चालू हो जाएगा, जिसका बेस वेरिएंट 64 जीबी से चालू होता है और उसकी प्राइस रखी गई है 42,500 रुपीज इंडियन मार्केट के लिए। गूगल का एंड्रॉयड 11 डेवलपर प्रीव्यू 3 भी रिलीज कर दिया गया है गूगल के डिवाइसेस के लिए। और अगर आप बीटा टेस्टर हैं यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए और इसे टेस्ट करके रिव्यू फीडबैक अपना गूगल को प्रोवाइड कीजिए। एप्पल का एयरपॉड का थर्ड जनरेशन 2021 पे लॉन्च होगा और एयरपॉड प्रो का जो सेकंड जनरेशन है वो तो 2022 पे लॉन्च होगा। मिंग च्यू ने कहा है, कंफर्म कर दिया है। वैसे तो ये 2020 में कुछ होने का उम्मीद था लेटर पार्ट पे, बट अब तो डिले हो चुका है। यूएस एयरफोर्स जो है उन्होंने हैकर को इनवाइट किया है और कहा है कि वो उनके सैटेलाइट ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट पे जो उनका सैटेलाइट है उसको हैक करके दिखाएं। अगर वो हैक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको $50,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। इससे गूगल अपनी डिफेंस सिस्टम को यूएस अपनी डिफेंस सिस्टम को चेक करेगा। रियलमी का एंड्रॉयड टीवी फाइनली गूगल के सर्टिफिकेट में पास हो चुका है, यानी कि उसे गूगल का सर्टिफिकेशन अप्रूवल मिल चुका है। जैसे ही लॉकडाउन सिचुएशन खत्म होता है रियलमी के प्रोडक्ट लॉन्च होने चालू हो जाएंगे। वीवो का iQ3 जो है इंडियन मार्केट के लिए प्राइस कट कर दिया गया है। वीवो का iQ3 का 8 जीबी वेरिएंट अब आपको 35K पे मिलेगा, यानी कि 35,000। 8 जीबी 256 जीबी वाला 38,000, 12 जीबी वाला 45,000। लेकिन आपको बता दूं सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट ही इसका 45,000 वाला ही 5G सपोर्ट है, बाकी 5G कैपेबिलिटी के साथ नहीं आता है। व्हाट्सएप का जो प्लान जो है काफी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे थे, आप सभी भी सुन रहे होंगे, वो ये कि व्हाट्सएप अब अपने ऐप में ऐड दिखाएगा। वो ये कंफर्म हो चुका है, व्हाट्सएप ऐड दिखाना चालू करेगा, लेकिन हर जगह ऐड नहीं दिखाएगा, केवल आपको व्हाट्सएप की स्टेटस पे ऐड आएगा फिलहाल। इन फ्यूचर भले आपको हर जगह घुसाने लग जाएगा ऐड, वो बात की बात है, बट अभी भी ये प्रोसेस थोड़ी सी डिले है क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन कंप्लीट रोल आउट और भी बहुत सारे फेस इसमें प्रोवाइड होंगे। हुआवे का स्मार्ट स्क्रीन नाम का V55i मतलब कि 55 इंच का एक टीवी हुआवे ने पॉपअप कैमरा के साथ लॉन्च किया है। इसमें सैडली बात यह है कि वैसे तो ये 4K टीवी है, बट इसका जो कैमरा है वो 1080p सपोर्ट है। 4 जीबी की रैम, 64 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसमें AI इंटीग्रेशन भी दिया गया है और काफी अच्छे वॉइस इंप्रूवमेंट सपोर्ट के साथ ये टीवी लॉन्च होता है। वैसे अगर इसकी चाइनीज प्राइस देखी जाए तो जो बेस वेरिएंट है यानी कि 55i वाला जो मॉडल है वो आपको मिल जाएगा 3,299 चाइनीज युआन। अगर इसे आप इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते हैं तो रफली कुछ ये 34-35,000 के आसपास प्राइस बनता है इसका। रियलमी का X3 सुपर जूम ये सीधा सीधा ओपोनेंट है रेडमी के K30 प्रो जूम का, तो ये फोन को भी ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पे स्पॉट किया गया है। इसमें भी आपको जूम के लिए एडिशनल कैमरा दिया जाएगा, अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 5x नॉर्मल जूम है और हाइब्रिड जूम इसका 15x तक जाएगा और डिजिटल जूम की मदद से ये 50x जूम तक की आप कैपेबिलिटी इसमें है। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस ईयरबड जो है वो 6 मई को लॉन्च होने वाला है। बाकी मेरा पर्सनल थिंकिंग है जो डिजाइन इस लीक पे आया है उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन सबसे बेकार है। अब प्रोडक्ट वैसे ये $249 के आसपास लॉन्च होगा, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 19,000 रुपए इसकी प्राइस बनती है। अब देखते हैं कि कितने लोग इसे पसंद करते हैं। पीएम मोदी जी यानी कि हमारे मिस्टर ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने आज अनवील कर दिया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, यानी कि इसका एक प्रॉपर पोर्टल भी रिलीज किया गया है, डेडिकेटेड ऐप भी रिलीज किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में
यानी कि ई स्वराज का मतलब है जब आप पंचायती वर्क करेंगे, यानी कि ग्राम सड़क है या आवास योजना के अंतर्गत बनाने वाले घर हैं, इस तरीके के कुछ भी जो गांव से रिलेटेड जो कार्य किए जाएंगे उसका पूरा लेटेस्ट डेटाबेस अपडेटेड इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सभी गांव के लिए। Xiaomi ने MIUI 12 जो है उसके लिए खास प्राइवेसी मोड का इंतजाम किया है कि इसमें ज्यादा बेहतर प्राइवेसी रहेगी आपके हर एक सॉफ्टवेयर पे, और लगभग ना के बराबर आपको ऐड देखने को मिलेगा। एमआई ने खुद कंफर्म किया है कि वो ऑलरेडी सभी जगहों पे एमआई के ऐड को डिसेबल कर रहा है, और जहां पर डिसेबल नहीं करेगा वहां पर आपको मैन्युअली डिसेबल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस MIUI 12 पे आपको डार्क मोड 2.0, डीमिंग फैसिलिटी, चाहे आप वॉलपेपर यूज करें, कैलेंडर ऐप, कंप्लीट हर जगह आपको डीमिंग फैसिलिटी दी जाएगी। ऑटो डीमिंग का भी फीचर दिया जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको फीचर इसमें दे दिया जाएगा, और ये 27 अप्रैल को MI 10 यूथ एडिशन के साथ ही लॉन्च हो जाएगा। इसका मतलब आप ये मान के चलिए MI 10 का यूथ एडिशन जो है वो ऑन द बॉक्स MIUI 12 के साथ लॉन्च हो जाएगा। एयरटेल ने आज थोड़ा अच्छा काम किया है, वो ये है कि एयरटेल ने अपना 401 रुपए का रिचार्ज रिलीज किया है। इस रिचार्ज में आपको 1 साल का डिज्नी प्लस हॉट स्टार VIP सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि 399 रुपीज का आता है। अब इसमें आपको 1 साल का प्लान तो मिल गया, बट अब बात करते हैं एयरटेल का बेनिफिट क्या है। एयरटेल का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 28 डेज के लिए कॉलिंग दिया जाएगा और टोटल 3 GB डेटा दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 GB डेटा टोटल है। तो मेरा एयरटेल को एक सजेशन ये है, जो कस्टमर स्मार्टफोन यूजर है वो आपका अगर ये रिचार्ज करेगा, उसको डिज्नी हॉटस्टार प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो वो 3 GB 28 डेज वाले डेटा के साथ इस हॉटस्टार को कैसे चलाएगा। मतलब ये ऑफर पाने के लिए एक बार कस्टमर इस प्लान को रिचार्ज करें, है ना, एयरटेल के, क्योंकि इसमें तो डेटा है नहीं, उसके बाद अगले मंथ से हैवी डेटा वाला प्लान रिचार्ज करें, या फिर इसका बेनिफिट मिलेगा ब्रॉडबैंड यूजर्स को। तो मेरा बेस्ट सजेशन है, आपने जो 401 रुपए में एयरटेल ने जो प्लान निकाला है उसमें आप 100 रुपए या 150 रुपए और ऐड कीजिए, 449 या 449 कीजिए या 500 कीजिए या 520 530 इस टाइप का कुछ प्राइस रखिए, बट एटलीस्ट 1 GB पर डे प्लान के साथ रिलीज कीजिए इस कॉम्बो वर्जन को। हुआवे का मेट पैड जो है इसे भी लॉन्च कर दिया गया है। किरिन के A10 SoC के साथ 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और इसमें 7250 mAh की बैटरी दी गई है। काफी अच्छी है। फिलहाल इसकी प्राइस तो नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेक्स आई है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस हो सकती है लगभग 20,000 रुपए के आसपास। हुआवे का नोवा 7 सीरीज आज फाइनली लॉन्च हो चुका है। नोवा 7 प्रो, नोवा 7, नोवा 7 SE। सबसे पहली बात, तीनों ही सीरीज जो है, यानी कि तीनों फोन जो है वो 5G कंपेटिबिलिटी के साथ आते हैं। आपको 4000 mAh की बैटरी दी जाएगी तीनों ही फोन पे। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, 55 वॉट का, और 5x का ऑप्टिकल जूम भी है। उसके अलावा 15x का डिजिटल जूम है और 15x का हाइब्रिड जूम है और 50x का डिजिटल जूम है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ऑनर हुआवे का नोवा 7 प्रो जो है इसकी बेस वेरिएंट स्टार्ट होती है आपकी 44,000 से, और नोवा 7 का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 37,000 से। नोवा 7 SE का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 26,000 से। तो अगर आप बेस वेरिएंट भी देखें 26,000, 5G क्वाड रियर कैमरा सेटअप और फुल HD प्लस डिस्प्ले, इमोशन UI वर्जन 10 एंड्रॉइड 10 के ऊपर, तो काफी 4000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, फेस पासवर्ड है। तो ये काफी अच्छा डील है 25-26 हजार के प्राइस वैल्यू पे। LG ने फाइनली खुद कंफर्म कर दिया है कि LG का वेलवेट सीरीज का जो फोन है वो 7 मई को यूट्यूब, फेसबुक और LG के ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। वैसे इस फोन का जो प्रोसेसर आया है सामने वो है 765G और 5G सपोर्ट के साथ ये फोन आएगा, और इसकी प्राइस लगभग हो सकती है 32,000 के आसपास। गूगल मीटिंग जो ऐप है जिसका नाम था एक्चुअल में गूगल का हैंग आउट था, उसे रीनेम और री एडिट करके नया लॉन्च किया गया गूगल मीट बना के। अब गूगल मीट पे आपको 2 नए फीचर्स का अपडेट मिलेगा। पहला
की लेआउट जो है यानी कि यूजर इंटरफेस और आइकॉन्स और जो पॉपअप मेन्यूज हैं उसे चेंज किया गया है, पहला। और दूसरा, लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग पे आपको काफी इनहेंस दिया जाएगा। सपोज आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रोफेशनली अपने घर पे सब कुछ सेटअप करके रखा है, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग, तो उस चीज के लिए, और मान लीजिए आपका जो वेब कैमरा है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो इसलिए लो लाइट इनहेंसमेंट मोड भी आपको दिया गया है। Amazon ने काफी अच्छा काम किया है, वो ये है कि जैसे कि रिसेंटली अभी जियो और फेसबुक का टाई अप हुआ है, उसके बाद से इंडियन मार्केट पे व्हाट्सएप का पेमेंट यूपीआई सर्विस जो है उसका रास्ता साफ हो चुका है। अब पेटीएम कुछ नहीं कर पाएगा, व्हाट्सएप में आपको पेटीएम का यूपीआई फीचर आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से काफी टाइम से जियो का भी हिंट आ रहा था कि जियो भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे मार्केट पे दस्तक देगा Amazon और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए। तो फेसबुक के साथ टाई अप करने के बाद जियो ने कंफर्म कर दिया कि जियो मार्ट नाम का एक सर्विस लॉन्च होगा जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। तो इसका तुरंत जवाब दिया है Amazon ने, वो ये है कि Amazon ने अब इंडियन मार्केट के लोकल शॉप्स के साथ ही टाई अप कर लिया, और अब आप शॉप सर्च करेंगे कुछ प्रोडक्ट तो आपके नियर अबाउट लोकल शॉप से ही वो इमीडिएट बेसिस पे डिलीवरी करके दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी डील है। जैसे बोला जाए जोमेटो और स्विगी करते हैं कि आपके आसपास के रेस्टोरेंट से भी आपको प्रोडक्ट ला के देते हैं, उसी तरीके से Amazon ने भी ये सर्विस लॉन्च कर दी है। मीजू का 17 सीरीज जो है वो कंफर्म हो चुका है। स्नैपड्रैगन 865 सीरीज का प्रोसेसर रहेगा, UFS 3.1 स्टोरेज रहेगा इस पे, और ये 8 मई को लॉन्च होने वाला है। वन प्लस का जो 8 प्रो है इस पे डिस्प्ले पे इशू आ गया है। ऐसे तो लॉन्च होने के पहले ही वन प्लस 8 और 8 प्रो को A+ ग्रेड का डिस्प्ले रेटिंग मिल चुका था, लेकिन जैसे कि काफी शिकायत रहता है कि वन प्लस के फोन के सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे होते हैं, हार्डवेयर अच्छे होते हैं, उसके अलावा प्राइस बहुत हाई होती है, और आफ्टर सेल सर्विस का यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतना ज्यादा होता है कि आप वन प्लस का फोन को फेंक के सीधा नया ले सकते हैं या किसी और ब्रांड का एक कंप्लीट फोन परचेस कर सकते हैं। इसीलिए बेस्ट मेरा सजेशन रहेगा, वन प्लस ब्रांड को आप कभी भी लें तो आप कोई भी सीरीज का फोन ले, हमेशा इंश्योरेंस के साथ ही परचेस करें, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, स्क्रीन रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस हो, या जो भी इंश्योरेंस हो। तो अभी वन प्लस 8 प्रो पे आप देख सकते हैं फोटो पे ग्रीन टेंट वाला डिस्प्ले इशू आ चुका है। वन प्लस 8 प्रो पे आप देख रहे हैं इस फोटो सैंपल्स पे कंप्लीट डार्क मोड होने के बावजूद कितनी ग्रीनिश दिख रही है, यानी कि इस पे जो है फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो डॉटेड पिक्सल्स है उस पे एरर आया है। एप्पल का कुछ डिटेल सामने आया है कि एप्पल नेक्स्ट ईयर 2021 में का जो एप्पल का लैपटॉप आएगा जिसे बोला जाता है मैक, इसमें एप्पल का खुद का A14 का SoC हो सकता है, यानी कि वो अब इंटेल का चिप नहीं लगा के खुद का अपना प्रोसेसर बना सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अच्छी जानकारी हर किसी को मिल सके। थैंक यू।